तो दोस्तों स्मॉल कैप में और मिड कैप इंडेक्सेस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक महीने में लगभग 9-10% तक गिरावट आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। तो क्या ये एक अच्छा टाइम है स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बारी हम समझते हैं स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, जो इंडेक्सेस हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग एक साल में 62% के आसपास का उछाल देखने को मिला है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और अगर आप हिस्टोरिकली यहां पर देखेंगे, पहले एक साल का चार्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे एक साल में वन साइडेड उछाल देखने को मिला है स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से यहां पर चलेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा उछाल पहली बार देखने को मिला है। यहां पर भी आप देखेंगे 4,300 से लेकर लगभग 9,000 में 1.5 साल में ये हो गया था। लगभग 100% की रिटर्न यहां पर इसने जनरेट कर दी थी 1.5 साल में। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर भी कोविड में 3500 के आसपास पहुंच गया था, फिर 2000 में, फिर 1.5 साल में डबल से भी ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स हो गए थे। लेकिन साथ में आपको एक चीज और देखनी है, यहां पर देखिए लगभग 2014 मई में 4800 के आसपास था, देन 2016 में भी 4800 के आसपास था। तो तेजी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है स्मॉल कैप इंडेक्सेस में, लेकिन जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो 1.5-2 साल तक भी सेम लेवल्स पे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे जनवरी 2018 में ऑल टाइम हाई उस टाइम पे अपना इसने बनाया था 9500 के आसपास, लेकिन उसके बाद से लगातार वन साइडेड गिरावट और कंसोलिडेशन देखने को मिली और 9800 से गिर के 6000 के आसपास आ गया और 2 साल में नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप ने जनरेट की। उसके बाद कोविड पीरियड में और नीचे चला गया था। उसके बाद यहां पर अगेन आप देखेंगे जनवरी 22 में अपना फिर उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद सेम हाई पे पहुंचने में फिर से इसने लगभग 1.5 साल लगा दिए थे। तो ये चीज मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में ये चीज बहुत नॉर्मल है कि एक अच्छा उछाल आए, एक साल में 70-80% के रिटर्न देखने को मिले और उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी ऐसे इंडेक्सेस में आए। अब ऐसे में आपके लिए एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है कि ये जो 2-2.5 साल का पीरियड आता है जब कंसोलिडेशन फेज में इंडेक्सेस चले जाते हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए। अब क्या ये फिर से ऐसा होने वाला है कि अब 1.5-2 साल तक रिटर्न्स नहीं आएगी? ऐसा मुश्किल नजर आता है क्योंकि अभी काफी पॉजिटिविटी मार्केट में इन इंडेक्सेस को लेकर है, लेकिन थोड़ा पीरियड ऐसा हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा पहुंचने में इसको टाइम लगे। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो पहली एक इंस्टॉलमेंट तो आपकी यहां पर बनती है। हमने एक हफ्ते पहले भी बात की थी कि 10-15% तो एटलीस्ट आपको लमसम, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस मौके पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वक्त नहीं किया था तो अब आपको वो थोड़ा सा पैसा अपना लमसम में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और हमेशा मैं यही चीज बोलता हूं कि SIP प्लस ये जो गिरावट आती है 10-15% की किसी भी इंडेक्स में, उस गिरावट में एक लमसम, ये दोनों का मिक्सचर अगर आप लॉन्ग टर्म में बनाएंगे तो आप एक बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में आपको ऐसे पीरियड्स के लिए जहां पर 1.5-2 सालों तक स्मॉल कैप इंडेक्सेस में रिटर्न्स ना आए, उस पीरियड के लिए भी प्रिपेयर रहना है। उसके लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक साथ सारा जितना भी पैसा आपके पास रखा है वो सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, 100% पैसा नहीं लगाना है। 15-20%, 10-15% से लेके 10 से 20% के बीच में रेंज में एक इंस्टॉलमेंट आपकी जानी चाहिए। पिछले हफ्ते चली गई थी तो बहुत बढ़िया है, नहीं गई थी तो अब इस हफ्ते में आपको यहां पर डालने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा रखा है, नहीं रखा है, SIP करते हैं तो और भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, वैसे ही अपनी SIP चलने दीजिए। ना SIP कम करने की जरूरत है, ना बढ़ाने की जरूरत है। जितनी कैपेसिटी से आपने SIP अपनी शुरू कर रखी है उसको वैसे ही उसी फेज में चलने दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 स्ट्रेटेजी आपको यहां पर फॉलो करनी है स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लंबी लिस्ट अभी हो चुकी है उन म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी में जो
अब लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है। तो उन चीजों को ध्यान रखिएगा कि उन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास लमसम का मौका नहीं है। उन शेयर्स की लिस्ट में, म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। तो अगर आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आपको लमसम की अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि उन फंड्स को चूज करिए जहां पर लमसम की ऑप्शन हो। ऐसी मार्केट की करेक्शन में आपको मौका मिलता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने का। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।